कर्तावे स्तोत्रम यीशु मसीह के नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा हो। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप जिस भी स्थान पर हैं आप स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। आमीन। आज सुबह से लेकर इस सब्त के दिन में जब हमने कलीसियाओं में जाकर प्रभु का धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति की, उसकी आराधना की, उसके वचनों को स्वीकार किया, आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने हम में से हर एक को आशीषों से भरा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, आशीषें जब मनुष्यों के सामने आशीष ये शब्द उसके जहन में और उसकी आंखों के सामने आता है तो वो अक्सर आशीषों को संसारिक बातों से तौलता है। अरे मेरे जीवन में आज कहाँ आशीष आई, अरे मेरे जीवन में आज कहाँ ऐसा हुआ, आज तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी बातें उसके जहन में आती हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। प्रियो, अक्सर जब हम आशीषों की बात करते हैं तो हम भौतिक रीति पर अधिकतम सोचते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज कलीसिया में जाकर आराधना करने के द्वारा और वचनों को प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से आशीषित कर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है। आमीन। आज मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी उन्होंने वचन में से सीखा, परमेश्वर ने उसके द्वारा उन्हें आशीष दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और भेद की बातों को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग उस रेमा वर्ड को लेने के लिए, परमेश्वर के उस प्रकाशन को लेने के लिए आप लोग भी आपके स्थानों पर पूर्ण रीति से तैयार हों। इस समय आज हम इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो बातें हमारे जीवन को आशीष देने वाली है, क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें और कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र में भजन संहिता उसका 49 अध्याय और उसके 6 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 6 to 12। भजन संहिता 49 उसके 6 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। आपके पास किसी भी भाषा में बाइबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं जोर से इन वचनों को पढ़ूंगा, मैं चाहता हूँ आप अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल लें और मेरे साथ इन वचनों का अंगीकार करें। पवित्र शास्त्र इसलिए खोलना है क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। और मुख से अंगीकार इसलिए करना है क्योंकि तेरे मुख से निकले हुए शब्दों के विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु तुझे आशीष देगा, ऐसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट इन वन अकॉर्ड एंड इन वन वॉइस। एक आत्मा में होकर और एक साथ हम मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 6 से लेकर 12 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वहाँ अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। आमीन। जितने भाइयों ने, जितनी बहनों ने मेरे साथ इस वचन को अंगीकार किया है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रिय, 6वां वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपनी धन संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत से फूलते हैं। हालेलुया। ये आप आपके जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं, पर हम कई लोगों को ऐसे जानते हैं जो अपने धन पर उसको बड़ा घमंड है। जब आप उनसे बातें करेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बात करने का तरीका, उनका वस्त्रों को पहनने का तरीका, उनका आउटर अपीयरेंस आपको कई बार ये महसूस करा देता है कि वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं। हालेलुया।
ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरा विश्वास है आपने भी इसका अनुभव ज़रूर लिया होगा। आप एक अच्छे मंशा के साथ उनके साथ सामने जाते हैं। आप एक अच्छे बर्ताव के लिए उनके सामने जाते हैं। आप अच्छी बातों को करने के लिए उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन उनका आउटर अपीयरेंस जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, उनके एटीट्यूड से, उनके वार्तालाप से, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप इमीडिएट ग्रास्प कर सकते हैं कि ये व्यक्ति के पास बहुत धन है और शायद इसी धन का एक घमंड कर रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है 7वें वचन में, देखिएगा प्रियो, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। दूसरे के बदले में आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। दूसरे की आराधना आप नहीं कर सकते। दूसरे की प्रार्थना और धन्यवाद का बलिदान आप नहीं कर सकते। दूसरे ने पाप किया तो आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वचन कहता है, जो अपने धन पर बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भी भांति छुड़ा नहीं सकता। हमको हमारे पास एक बहुत अद्भुत उदाहरण है कोविड 2020-2021 में। आमीन। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत 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 धन था, लेकिन जब उनको कोविड हुआ और उन्होंने अपना सर्वोत्तम उन हॉस्पिटल्स में दिया, उन्होंने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट किया, हज़ारों लाखों रुपए धन लगाया गया, लेकिन वे अपनी जान नहीं बचा सके। उनमें से कई लोग हैं जिनको अपने धन पर बहुत अधिक घमंड था। आमीन। मैं आपको ऐसे ही हवा में यूं ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। ये मैं आपको उन लोगों के विषय में बता रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। बहुत सारा धन था, लेकिन बहुत घमंड धन का। लेकिन जब वो कोविड में एडमिट हुए और जब हम लोगों के पास प्रार्थना की विनती आई, हम लोग लगातार कलीसिया लगाकर उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब मैंने एक भाई से बात की तो उन्होंने मुझे कहा, अरे ब्रदर, मैं आइसोलेटेड ज़रूर हूँ, मुझे हॉस्पिटल में रखा ज़रूर गया है, पर मुझे कुछ होने वाला नहीं। पैसा है ब्रदर अपने पास, पैसा है, पैसे से हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है इतना इतना पैसा लगेगा, हो जाएगा, आपको कुछ नहीं हुआ है। एंड ही वॉज टॉकिंग सो नॉर्मली। तो मुझे लगा इनको शायद कोविड है भी कि नहीं, मैं डाउट करने लगा। लेकिन next 48 hours I came to know about a very sad news that brother is no more in this world. Hallelujah. मुझे ये खबर आई कि अब वो भाई इस दुनिया से चला गया है कोविड के कारण। आमीन। एंड यू नो, उस समय मैं जब अपने घर में था, मैं अपने प्रार्थना के कक्ष में जाकर घुटनों पर आकर प्रभु से पूछने लगा और प्रभु से कहने लगा, प्रभु, इतना उस व्यक्ति के पास धन था, इतना कॉन्फिडेंस था। परमेश्वर ने उस समय मुझे ये वचन बताए थे, 6 और 7 वचन। हालेलुया। वो इस विषय के अध्ययन करते समय फिर एक बार प्रभु ने मुझे बताया और मुझे वो बात स्मरण आ गई। प्रियो, धन की बहुतायत पे अगर आप जीवन बिता रहे हैं तो यकीन मानिए, वचन कह रहा है कोई अपने भाई को किसी भी भांति बचा नहीं सकेगा, छुड़ा नहीं सकेगा। तो फिर पास्टर साहब, धन फेंक देना है क्या? नहीं, धन बुरा नहीं होता, धन की लालसा बुरी होती है। आमीन। द लस्ट ऑफ मनी इज बैड, मनी इज नॉट बैड। लेकिन जब हम भूलकर धन की बहुतायत की घमंड की बातें करते हैं तो हम शत्रु को अपने आप को कमज़ोर करने के लिए मौका दे देते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हालेलुया। आप धन के द्वारा आप बिस्तर खरीद सकते हैं, आप सुकून नहीं खरीद सकते। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम एक गीत गाते हैं अक्सर हमारी सभाओं में, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है। सुख चैन शांति उद्धार देखो प्यारा लागत है, सुख चैन शांति उद्धार देखो प्यारा लागत है। प्रियो, सुख चैन, आपके जीवन की शांति, आपके जीवन का आनंद, शांति हो गया, आपका उद्धार हो गया। सुख चैन शांति आराम देखो
प्यारा लागत है। सुख चैन शांति उद्धार देखो, प्यारा लागत है। आमीन। सुख चैन शांति आनंद उद्धार कृपा भलाई करुणा अनुग्रह, ये वो सारी स्वर्गीय बातें हैं जो इस संसार के बाजार में धन के द्वारा आप खरीद नहीं सकते। आप 10 लाख रुपए का ऑटोमेटिक फोल्डेड बेड, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड बेड, वाटर बेड, ये सब आप खरीद जरूर सकते हो, हाइड्रोलिक बेड खरीद सकते हो, लेकिन उस पर जो नींद आएगी ना, वो स्वर्ग का परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। कई लोग हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हैं, मेरे अपने भी और जो मुझे जानते हैं वो भी, कि आपका अच्छा है पास्टर साहब, दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं, आप रात को बड़े सुकून से सोते हो, है ना, आपको ये हो जाता है वो हो जाता है, घर में घर के बाहर हो हल्ला हो जाता है, चोर पकड़ में आ जाता है, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप मस्त सुकून से सोते हो, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आमीन। जब मुझसे लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे बड़ा घमंड होता है यीशु नासरी के नाम पर। देखिए प्रियो, जीवन में समस्याएं सभी को है, लेकिन समस्याओं का समाधान केवल यीशु नासरी के पास होता है। हालेलुया। जब आप उसकी शरण में जाते हैं वो आपको संभालना जानता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, हमेशा इस वचन को स्मरण रखना, कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। इसका अर्थ है मृत्यु हर एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हालेलुया। हम सबों को प्राण त्यागना है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हमारे धन से हम बच जाएंगे। एक समय के बाद आपको भी इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने धन पर फूलना नहीं, अपने धन की बहुतायत पर फूलना बंद करें, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य दोनों भी नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं, ऐसा वचन कहता है। आमीन। देखिए, और ये सत्य है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे दादा परदादाओं के मृत्यु हुई, वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, वो हम विरासत में हमारे पिता के लिए माता के लिए छोड़ के गए। आज हमारे माता पिता उन बातों को विरासत में हमारे लिए छोड़ कर गए, लेकिन जब मृत्यु होती है तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। इसीलिए तो अय्यूब कहता है, मैं माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। ये सारे वचन में सबसे इम्पोर्टेंट वचन है कि यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। लोग अक्सर प्रचार करते हैं, अरे क्या क्या वचन लिखा है, नंगा माँ के पेट से निकला था, नंगा वापस मिट्टी में लौट जाऊंगा। ये सत्य है। ये अगर अय्यूब नहीं भी कहता तो भी कोई बदलाव नहीं होता पवित्र शास्त्र में, क्योंकि ये मृत्यु एक अटल सत्य है, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे को इस पूरे वचन में एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, बुद्धिमान भी मरता है, ज्ञानवान भी मरता है, समझदार भी मरता है, गरीब भी मरता है, अमीर भी मरता है, पशु शरीर भी मरते हैं, मूर्ख भी मरते हैं और बुद्धिमान भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने धन पर घमंड नहीं करना है, लेकिन जो आपको प्रभु ने दिया है उसमें नम्रता और दीनता के साथ उसे स्वीकार करना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनका निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। ये वचन जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि मुझे बहुत सारे बातें परमेश्वर स्मरण दिलाने लगा। मैं पिछले दिनों में एक मेन लाइन चर्च में गया था, वहाँ पर सेवकाई के लिए मैं गया था, और जब मैं वहाँ पर बैठा तो जो बेंचेस वहाँ पर लगे हुए थे उस पर स्पॉन्सरर के नाम, मैंने गर्दन ऊपर की, ऊपर पंखा घूम रहा था, उसके ऊपर स्पॉन्सरर का नाम, ये इस व्यक्ति की तरफ से है, ये उस व्यक्ति की तरफ से है। और मैं सोचने लगा, तब मुझे परमेश्वर ने ये वचन स्मरण दिलाया, इसीलिए वे अपने भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने वो पंखे पर जो अपना नाम लिखा है, जीवन भर लोग हमको स्मरण करेंगे कि अरे ये पास्टर ने, ये ब्रदर ने, सिस्टर ने मरने से पहले पंखा गिफ्ट किया था। हालेलुया। ये हम सोचते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो पंखा कुछ सालों बाद खराब हो जाएगा, इंटीरियर होगा, रिनोवेशन होगा, रीडेवलपमेंट होगा, तो वो सब खत्म हो जाएगा। आमीन। हम पृथ्वी पर स्थिर नहीं है,
क्योंकि वचन कहता है ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। हम यहाँ पर रहते हैं पर हम यहाँ के नहीं हैं, हमारी सिटीजनशिप उस स्वर्ग में है, उस सियोन में है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, कितनी भी प्रशंसा हो जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन हम स्थिर नहीं रहते। इनफैक्ट जब आप प्रतिष्ठा और प्रशंसा को प्राप्त करते हैं तो आप बरगला जाते हैं। आमीन। आप स्थिर नहीं रहते हैं। वचन कहता है प्रतिष्ठा को पाली, अब जीवन भर जीवित रहूंगा ऐसा नहीं है, मृत्यु अटल सत्य है और वो सबको आनी है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको अपने पोजीशंस पर, अपनी पहचान पर, अपने धन पर, अपने घर जमीन जायदाद, इस पर बिल्कुल भी आपको घमंड नहीं करना है। आमीन। क्योंकि शत्रु उसे बहुत कम समय में छीन सकता है, जैसा उसने अय्यूब से छीना था। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे, उससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हम में से प्रत्येक को तैयार किया ताकि हम तेरे भवन में जा सके, तेरी आराधना में तुझे प्रसन्न कर सके और तेरे वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीषों में बढ़ सके। राजा, तूने आज हमारी कलीसिया में सहायता की, अद्भुत सेवकाई के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। हम तेरा लाखों लाख गुणानुवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो बातें तो हमारे हृदय पर उंडेलने पर है, पवित्र आत्मा आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम उन बातों को समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने कल जो वचन सुने थे उसके द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। कल हमने प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसके पहले 5 वचनों को पढ़ा था और हम सब जानते हैं उस दृष्टांत को या उस वाक्य को जो सत्य घटना है और जो कई बार परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के द्वारा हमने अलग अलग प्रकाशनों में उसको सीखा है। आमीन। बट हमारे विषय के अनुसार अगर हम सोचे तो इस अध्याय का, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 1 से 5 वचन, अब इसमें का 5वां वचन जो है ना, दैट इज द की वर्स ऑफ आवर सब्जेक्ट, यू नो, वो हमारे इस पूरे अध्ययन का सबसे मध्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है। और वो क्या है, 5वां वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, अतः वह उनसे कुछ पाने की अपेक्षा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। इस विषय में हमने ऑलरेडी कल अध्ययन किया था। मैंने आपको कल बताया था कि देखिए, शत्रु आपके पास्ट जो भूतकाल चला गया, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पास्ट दैट व्हाट यू हैव बीन और यू हैड बीन। आमीन। शत्रु इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप बीते हुए भूतकाल में क्या थे। शत्रु इस बात में भी आपके प्रति गंभीर नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है कि आप आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वो देख रहा है और जो निकल गया है उसके ऊपर उसका नियंत्रण ही नहीं है। वो तो परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो वो आपके पुरानी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, वो आपके आज की बात में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसको कोई लेना देना नहीं। वो जानता है कि ये जो आज आपके और मेरे जीवन में कठिनाई और तकलीफ है वो उसी ने दी है। सो इन बोथ द सिचुएशंस ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। हालेलुया। बट मार्क माय वर्ड, राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स, बट व्हेन ही अपसेट
because he did not know about your tomorrow. हालेलुया। प्रियो, शत्रु आपके कल से नहीं डरता, शत्रु आपके आज से भी आपसे नहीं डरता है, लेकिन आने वाले कल में जो आशीषों में आपको परमेश्वर बढ़ाने वाला है, शत्रु आज उस आपके जीवन के आने वाले काल के वजह से डरता है प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। वो परमेश्वर थोड़ी है जो सब गम्य बुद्धि का परमेश्वर है, उसको मालूम ही नहीं है कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया, आमेन। See, he is terrorized by what you can be because it does not yet appear. हालेलुया। वो आपके जीवन को देखकर वो इतना अस्वस्थ हो जाता है, he is so much terrorized, वो उसके अंदर इतना आतंक या इतना डर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर आपकी उम्मीदें यहोवा की ओर लगी रहेगी तो आपका आने वाला कल आज से 1000 गुना अधिक प्रतिफल को लेकर आएगा। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए वो क्या करता है, जब आपका ध्यान उधर होता है, आपकी उम्मीदें परमेश्वर पर बनी हुई रहती है, तब वो परमेश्वर आपको संभालता है। और शत्रु तब क्या करता है, जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी है, शत्रु आपके जीवन में एक के पीछे एक अटैक करता है। कई बार आपके मुंह पर लोग बोलने आते, कई बार मुंह पर मीठा बोल करके पीछे आपकी बुराई करते हुए पाए जाते हैं। आमेन। अगर आप में से ऐसा कोई भी हो, परमेश्वर चाहता है इसी समय उस व्यक्ति को क्षमा करे और अपने बिछौने में धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हुए परमेश्वर की महिमा में तल्लीन हो जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर उम्मीद लगा कर रखते हैं, परमेश्वर हमें विश्वास की आशा के किरण को देता है और वो विश्वास ही हमें बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलाता है प्रियो। हालेलुया, आमेन। प्रियो, आज सुबह जब मैं इस विषय पर मनन और स्मरण कर रहा था कि कैसे हाउ कुड इट बी पॉसिबल, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप वचन सुनते हैं ना, बड़ी गंभीरता से सुनना। आमेन। नाउ व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, God spoke to me. You know what he said? Literally, मैंने प्रभु की वाणी को जब सुना, अपने पवित्र शास्त्र में लिख लिया। Amen. See, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ये विचार मेरे मन में आया, The devil is not afraid of my past and he is not really afraid of my present, but the way he is attacking me these days, लेकिन जिस तरीके से शत्रु इन दिनों मुझ पर वार कर रहा है, मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, मुझको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, there must be something that God has not appeared yet in my life, in your life. Hallelujah. खातरी से ऐसी कोई बात है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं और वो बात उस दिन को उस स्थान पर पहुंचने वाली है। हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा लगातार हमसे बातचीत करता है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, there must be something that God has not appeared yet, that God is going to use you and me also to do thing that's going to shake the earth. Hallelujah. हमेशा 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 इस बात को स्मरण रखिएगा कि आपके जीवन में वो एक सर्वोत्तम क्षण आने का है जिसके द्वारा आप आशीषों में बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। गेट रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम ओ लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर भला है, वो अपनी वाचा से, अपने वायदे से कभी भी मुकरता नहीं है। आमेन। यू डोंट नीड टू go into depression or certain stupid sort of things because God is in complete control. Hallelujah, amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। देखिए, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना, लेकिन परमेश्वर से अपनी अपेक्षा को या अपनी उम्मीद को रखना, क्योंकि कुछ तो आपकी ओर परमेश्वर की ओर से खातरी से आ रहा है जिससे शैतान डरता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी वाचा के लिए, तेरी वाणी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसको तू
कई वर्षों से सुन रहा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के ये वचन परमेश्वर पिता तो हमारे जीवन में लेकर आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा। और प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि प्रभु जब हम यहाँ से विदा हो तो तेरी पवित्र आत्मा की रूह से भर कर ही हम वापस जाने पाए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, हमारे होठों के द्वारों की रखवाली कर, हमारे मुख पर पहरा बैठा। सारी बातों में तुझको समर्पण करते हैं, विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। हमने प्रार्थना पहले ही कर ली है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। सभी को जय मसीह की।